क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से एक सवाल पूछा है? जब सब सो रहे होते हैं, जब कमरे की लाइट धीमी हो जाती है और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन आपके चेहरे पर चमक रही होती है, तब क्या आपने खुद से पूछा है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं, सपने भी बड़े देखते हैं, माँ बाप की उम्मीदें भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन पढ़ाई में लगता क्यों नहीं? क्यों हर बार जब आप किताब खोलते हैं तो दिमाग कहता है चलो आज से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मन आपको खींचकर कहीं और ले जाता है? क्या सच में मोबाइल आपका दुश्मन है, या वो दोस्त जो हर बार कहता है बस 5 मिनट और? या सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है? क्या आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना मन है? एक ऐसा मन जो कभी शांत नहीं बैठता, जो कभी इस ख्याल पर कूदता है तो कभी उस डर पर, जो कभी भविष्य की चिंता दिखाता है तो कभी वर्तमान से भागने का बहाना देता है। और धीरे धीरे आप हारने लगते हैं, दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही उस जंग से जिसे कोई और देख नहीं पाता। आज की कहानी है सुदीप की। एक साधारण लड़का, ना कोई जीनियस, ना कोई टॉपर, लेकिन उसके अंदर भी वही तूफान था जो शायद अभी आपके अंदर चल रहा है। वो दुनिया से नहीं हार रहा था, उसकी असली हार हर रात उसके कमरे में होती थी, जब किताबें खुली होती थीं लेकिन इरादे बंद, जब सपने जाग रहे होते थे लेकिन अनुशासन सो चुका होता था। और उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर बैठा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सुदीप की पूरी जिंदगी बदल दी। और अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो शायद आप भी अपने मन के मालिक बन जाएंगे। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में सुदीप नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था, शांत, समझदार और विनम्र। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। सुदीप का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मन था। रात के 11 बज चुके थे। कमरे की टेबल पर किताबें खुली थीं, गणित, विज्ञान, इतिहास, सब सामने रखी थीं। लेकिन सुदीप की नजरें किताबों पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थीं। वो खुद से कह रहा था बस 5 मिनट और, फिर पढ़ाई शुरू। लेकिन ये 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते उसे पता ही नहीं चलता। उसका मन हर बार उसे बहका देता, थोड़ा रील्स देख लो, दोस्तों का मैसेज देख लो, कल से पक्का पढ़ाई शुरू। सुदीप जानता था कि वो समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन उसका मन जैसे उसकी लगाम अपने हाथ में ले चुका था। उस रात उसने किताब बंद कर दी और छत को देखते हुए सोचा, आखिर में पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाता? उसी सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद परीक्षा के परिणाम आए। कक्षा में जब टीचर ने रिपोर्ट कार्ड दिया तो सुदीप के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से मार्क्स देखे, उम्मीद से बहुत कम। दोस्तों ने खुशी मनाई, लेकिन सुदीप चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बेवकूफ नहीं हूं, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसी शाम उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने डांटा नहीं, बस इतना कहा, बेटा, समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या मन की है। अगर मन पर जीत पाली तो दुनिया की कोई परीक्षा मुश्किल नहीं लगेगी। ये बात सुदीप के दिल में उतर गई। अगले दिन सुदीप अकेले पास के पार्क में चला गया। वो बेंच पर बैठा सोच ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? सुदीप ने झिझकते हुए सब बता दिया। ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है, मोबाइल से दूरी नहीं बनती। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। सुदीप चौंका। बंदर? हाँ, उन्होंने कहा, बंदर कभी एक जगह नहीं टिकता, कभी इस डाल, कभी उस डाल। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। अगर उसे बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सुदीप ध्यान से सुन रहा था। तो क्या करूं? उसने पूछा। बुजुर्ग बोले, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे दोस्त बनाओ। बुजुर्ग ने कहा, कल से 5 घंटे पढ़ने का लक्ष्य मत रखो, सिर्फ 25 मिनट पढ़ो।
सुदीप हैरान था। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, उसे कहते हैं एकाग्रता का बीज। 25 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अगले दिन सुदीप ने पहली बार मोबाइल साइलेंट करके दूर रखा और टाइमर लगाया। पहले 10 मिनट में ही उसका मन भागने लगा। चलो पानी पीते हैं, थोड़ा बाहर देख लेते हैं। लेकिन इस बार सुदीप ने खुद से कहा, सिर्फ 25 मिनट बस। जब टाइमर बजा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो बिना भटके 25 मिनट पढ़ चुका था। उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद मैं अपने मन को काबू कर सकता हूं। बुजुर्ग ने अगली मुलाकात में कहा, मन को काबू करने से पहले माहौल को काबू करो। सुदीप ने अपना कमरा साफ किया, मोबाइल अलमारी में रखा, स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी किताबें रखी। धीरे धीरे उसका कमरा एक फोकस जोन बन गया। अब जब वो उस टेबल पर बैठता तो उसका दिमाग खुद पढ़ाई मोड में आ जाता। एक दिन पढ़ते पढ़ते उसका मन फिर भटकने लगा। इस बार उसने खुद को डांटा नहीं। उसने आंखें बंद की और मन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम आराम चाहते हो, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य बड़ा है। चलो 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर आराम करेंगे। अजीब बात थी, मन मान गया। सुदीप को समझ आ गया कि मन को दबाने से नहीं, समझाने से जीत मिलती है। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, आज मैच है, चलना है? सुदीप का मन डगमगाया, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं फिर वही गलती दोहराऊंगा? उसने दोस्त से कहा, मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, पहले अपना लक्ष्य पूरा कर लूं। दोस्त हंसकर चला गया, लेकिन सुदीप ने 1 घंटा पूरा किया। उस दिन उसे खुद पर गर्व हुआ। महीने बीत गए। अब सुदीप रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करता, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। परीक्षा फिर आई। इस बार वो डर नहीं रहा था। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ फिर कांप रहे थे, लेकिन इस बार जब उसने मार्क्स देखे, वो अवाक रह गया। कक्षा में टॉप 3 में उसका नाम था। दोस्त हैरान थे, टीचर खुश थे, पिता की आंखों में गर्व था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी सुदीप को इस बात की थी कि उसने खुद को जीत लिया था। वो फिर उसी पार्क में गया। बुजुर्ग बेंच पर बैठे थे। सुदीप ने कहा, मैं जीत गया। बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुमने अपने मन को दोस्त बना लिया। सुदीप ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग धीरे से बोले, मैं तुम्हारा वही रूप हूं जो तुम बन सकते थे अगर हार मान लेते। सुदीप चौंक गया। जब उसने दोबारा देखा, बेंच खाली थी। उसे समझ आ गया, असली गुरु बाहर नहीं, अंदर था। दोस्तों, मन को हराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए इसे छोटे हिस्सों में बांटो। वातावरण बदलो, ध्यान खुद बदल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली सफलता है। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो याद रखिए, समस्या आपकी बुद्धि में नहीं, आपके मन की ट्रेनिंग में है। मन को साथ लिया तो दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं रहेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूं।